न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम गुलमर्ग में हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सिक्की इवेंट हुआ है और इसमें मुख्तलिफ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और वो सिक्की मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। उनको अवार्ड्स भी फराहम किए जाते हैं। पुलिस की एक अच्छी पहल है। हमारे साथ मौजूद है SSP बारामूला सर। पहले न्यूज़ 18 में आपका वेलकम है सर। जिस तरीके से पुलिस की पहल आज रही है कि बच्चों को सामने लाना, क्योंकि आज हम इस प्रेजेंट सिनेरियो में जब देखते हैं तो ड्रग्स की लत बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उसमें एक ही बचाने की सूरत जो रही है वो सिर्फ खेलकूद और तालीम के साथ साथ तालीम है। एक अच्छी पहल है, बच्चों को सामने लाया जा रहा है और उनको इस फील्ड में खासकर विंटर स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट निखारने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे? आपने थैंक यू फॉर योर वेलकम मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू फॉर कवरिंग दिस इवेंट टुडे। आपने सही फरमाया कि जो ड्रग्स का इशू है वो सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है। आपने कई सारे सवाल पूछे, मैं हर सवाल का अलग अलग जवाब दूंगा कि ड्रग्स का इशू जो है मैं इसको एक सिस्टमिक या सिस्टम फेलियर मानता हूँ। पुलिस तो अपना काम कर रही है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट हमें नज़र में आता है तो हम उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में लेके जाते हैं टू गेट देम ऑफ दैट। अगर हमें कोई ड्रग माफिया या ड्रग सप्लायर हमें हमारी तरफ से उसके अगेंस्ट एक्शन चलते हैं, हम उनके अगेंस्ट FIR लगाते हैं। जो ड्रग्स मनी के थ्रू प्रॉपर्टी बनाई जाती है हम उसको जब्त करते हैं, हम उनको जेल में डालते हैं। सो दैट टू टेल दी सोसाइटी दैट ये शॉर्टकट टू मनी एंड फेम इज समथिंग दैट वी विल नॉट अलाउ एंड वी विल नॉट अलाउ द यूथ ऑफ द नेशन टू बी रॉन्ग्ड दिस वे। बट सिस्टमिक फेलियर या सोसाइटल फेलियर कैसे होता है कि पुलिस इस चीज़ में तभी आती है जब उस पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली, उसके बाद उसके फ्रेंड सर्कल, उसका टीचर सर्कल, द रिलीजियस सर्कल, सोसाइटी, रिश्तेदार सब जब फेल हो जाते हैं उसके बाद पुलिस की बारी आती है। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर परिवार का, स्कूलिंग का, जहाँ पे वो बच्चा पढ़ता है जो ड्रग एडिक्ट बन गया है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मेनी लेयर्स ऑफ फेलियर के बाद पुलिस के बाद बात आती है। तो मेरा आग्रह सभी से यही रहेगा कि सभी लोग अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। आपके बच्चे सुबह उठ के कहाँ जा रहे हैं, किस फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं, ये सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेवारी है ये जानना, उसके ऊपर ध्यान रखना। एक टाइम होता था जब पड़ोसी होते थे और सभी को पता होता था कि बच्चा कहाँ खेलने जा रहा है, किसके साथ कर रहा है। ऐसे ही आजकल पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे पेरेंट्स को स्मार्टफोन खुद चलाना नहीं आता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। अगर पेरेंट्स को सोशल मीडिया के बारे में नहीं मालूम है तो वो बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट इज़ के पेरेंट्स भी अपने आप की स्किल सेट को एंड खुद को टाइम्स के साथ आगे बढ़ाएं एंड उनको पता रहे कि बच्चे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। नंबर 2, जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी तरफ से भी इन चीज़ों के ऊपर ख़ास ध्यान दिया जाए। हमारी तरफ से भी बहुत सारे स्कूल्स में इवेंट्स किए जाते हैं जिसमें हम ड्रग्स की बारे में अवेयरनेस करते हैं एंड टीचर्स को भी बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं। बट पुलिस ओनली इज़ 1500 पर्सनस इन बारामूला, वेयरएज हम टीचर्स की ही गिनती मिला लें वो कई सारे हैं, स्टूडेंट्स कई सारे हैं, फैमिली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में है, लाखों फैमिलीज हैं यहाँ पे। तो प्राइमरीली सभी का रोल बनता है इसमें, बट वी आर हेयर एट योर सर्विस। अगर कहीं भी आपको ड्रग्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। इट इज़ एश्योर्ड दैट प्रॉपर लीगल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन जो सोसाइटी में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फैला रहा है, उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। एंड जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि बच्चों को इससे बाहर लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस ऑफ व्हाट लाइफ इज़। जब बच्चे यंग होते हैं तो उनको इतना इल्म नहीं होता कि लाइफ बहुत ही छोटी होती है। अगर हम बहुत ही वीक्स में क्वांटिफाई करें, सिर्फ आपको अगर आप 80 साल के हो जाते हो तो आपको 4000 हफ्ते ही हैं आपके इस दुनिया में। तो छोटी लाइफ है, अपना टैलेंट ढूंढो क्या है, उस टैलेंट एंड अपने हुनर को आगे चमकाओ एंड सोसाइटी की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। ये चीज़ें बच्चों में मॉरल एजुकेशन देने की ज़रूरत है, राइट एट स्कूल लेवल, एट कॉलेज लेवल। देन बच्चे अपना टैलेंट और तरीके से भी ढूंढें कि वो रीडिंग में अच्छे हैं, राइटिंग में अच्छे हैं, वो ड्राइविंग में अच्छे हैं, वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो इमेजिनेशन में अच्छे हैं। हर बच्चे का अपना अपना
कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है, जो टैलेंट किसी के पास और दुनिया में है नहीं। वो आइडेंटिफाई करे बच्चा मेरे में क्या टैलेंट है, उसका होन करे आगे। देन उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से, जेके पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट के वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स की तरफ से टाइम टू टाइम ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे सिविक एक्शन प्रोग्राम में आज हम स्कीइंग का प्रोग्राम इनॉग्रेट किए हैं। तो ऐसे वाले प्रोग्राम्स में जिस बच्चे का ऐसे प्रोग्राम के साथ टैलेंट मैच करता है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उसके लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि कहाँ क्या चल रहा है। आजकल वो इन्फॉर्मेशन गैप भी नहीं रहा है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। हमारी तरफ से एडवर्टिजमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड लोकल न्यूज़पेपर रही है रिगार्डिंग दिस कंपटीशन। सो आई वुड से द फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, दुनिया में क्या चल रहा है, एंड अवेयरनेस से ही आपको पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, जैसे सर आपने कहा कि हमारे ज़माने में रिसोर्सेज नहीं थे इस तरह के, तो आज रिसोर्सेज है, बच्चों को आगे आना है, गलत रास्ता जो जराइम का रास्ता है उसके हटा के इसमें आना है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एसएसपी बारामूला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट मौजूद है उस टैलेंट को निखारना और उसको देखना, और ख़ास तौर पर जो आजकल के दौर में जो ड्रग्स की लत फैली हुई है उस लत से बाहर आना। और उसके लिए उन्होंने कहा कि वालिदैन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर निगाह रखे और वो अपने बच्चों को देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। और उनका कहना है कि पुलिस भी अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही है और जो भी ड्रग पेडलर्स हैं उन पर कदगन की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।